समाज सेवा ही नारायण सेवा है या गरीब दरिद्र नारायण के प्रतीक है। ये थोड़ी सी अजीब सी चीज़ लगती है क्योंकि नारायण कभी भी गरीब नहीं हो सकते और ना ही गरीबों में नारायण के गुण पाए जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत साल पहले अप्लाई भी किया गया था, जिसके रिज़ल्ट अनुसार काफ़ी कंबल खाना बांटा गया, काफ़ी अनाथ आश्रम खोले गए, हॉस्पिटल्स खोले गए। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, आज गरीबी और बढ़ चुकी है, हॉस्पिटल्स और नए नए बनते जा रहे हैं और अनाथ आश्रम भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एडवांसमेंट का गुण है नहीं। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि गरीबी हट नहीं रही इसके बावजूद? इससे हमें पता लग रहा है कि कर्मों का खेल चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि कर्म सबके हैं अपने अपने। कोई पिछले जन्म में कुछ करके आया है, उस हिसाब से आज इस जन्म में उसको भोगना पड़ेगा। गरीबी इसीलिए आ रही है उसके जीवन में क्योंकि वैसे कर्म उसने किए थे। अब इस वजह से इवन इफ उसके जीवन में करोड़ों रुपए भी आ जाएंगे, फिर भी वो गरीबी बनी रहेगी, या तो माइंड से या तो उसके जीवन से। लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि क्यों ना हम नारायण सेवा कर ले, ऑटोमेटिकली जन सेवा हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम जन को नारायण के साथ जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली जन जन की सेवा हो जाएगी, क्योंकि नारायण की सेवा अल्टीमेटली बेनिफिट करेगी सभी लोगों को। फॉर एग्जांपल भगवान भगवगीता में दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में कह रहे हैं, यम ही ना व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम समृतत्वाय कल्पते। कि जब कोई भक्ति में आता है तो उसका जीवन अनडिस्टर्ब हो जाता है, तो वो किसी भी प्रकार के सुख या दुख से प्रभावित नहीं होता। अब ये सिचुएशन हमें लानी है सभी लोगों में, ना कि कंबल बांट बांट के हम सिचुएशन को टाल लें फॉर अ टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए। अगर हम परमानेंट काम चाहते हैं तो हमें सबको भगवान से जोड़ना चाहिए। जब कोई भक्ति में आता है तो जिस वृत्ति से वो गरीब बना है वो वृत्ति ही गायब हो जाती है। इस वजह से वो उसका जीवन और आगे जाके अच्छा हो जाता है। हरे कृष्ण।